हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के शानदार चैनल और नर्सिंग एकेडमी पे। तो मैं आदित्य पांडे कैप्सूल सीरीज के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आप सभी जानते हैं कि ये नर्सिंग फाउंडेशन का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि हम इंपॉर्टेंस की बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ नर्सिंग एग्जामिनेशंस की बात करें तो नॉर्सेट हो गया, आरआरबी हो गया, डीएसएसबी हो गया, अदर स्टेट एंड सेंट्रल एग्जामिनेशन हो गए, उनके रिगार्डिंग इसकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड हम बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो जो फर्स्ट सेम का एग्जाम होता है उसके इंटरनल में एंड सेकेंड सेम के फाइनल, क्योंकि जो नर्सिंग फाउंडेशन का एग्जाम होता है वो डायरेक्ट हमारे सेकेंड एग्जाम होते हैं, तो उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट है, हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप तक अभी ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यदि लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन वर्ड का मतलब ये होता है बचाव, किसी चीज से सुरक्षा करना, बचाव करना। तो प्रिवेंशन वर्ड इज डिस्क्राइब इटसेल्फ इज अ प्रोटेक्शन, किसी चीज से हमें प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? एक ह्यूमन बॉडी को, एक पॉपुलेशन को, एक पेशेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी डिजीज या डिसेबिलिटी से। इसी वर्ड को हम प्रिवेंशन बोलते हैं। अब प्रिवेंशन के लेवल्स होते हैं, उनके लेवल्स डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसी को हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन बोलते हैं। तो वन बाय वन हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फुल डिटेल थ्योरी एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में यदि हम देखते हैं तो आपको यहां दिख सकता है कि यहाँ पे 4 लेवल मेंशन है। पहला है आपका प्रीमोर्डियल, दूसरा है प्राइमरी, तीसरा है सेकेंडरी एंड चौथा है टर्सरी। ये नीचे से लेके ऊपर तक लोअर टू द हायर स्टेज पे जा रहा है। इसकी कंडीशन अप्लाई होने की होती है, किसी पर्टिकुलर फेज ऑफ डिजीज पे अप्लाई होते हैं और इसकी जो टारगेट और पॉपुलेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। हर एक स्टेज की जो टारगेट पॉपुलेशन है वो डिफरेंट होगी और जो उसका फेज ऑफ कंडीशन है वो भी डिफरेंट होगा। तो वन बाय वन हम स्टेज देखेंगे कि लेवल्स क्या होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका डेफिनेशन की। किसकी? प्रिवेंशन की डेफिनेशन की। यदि हम प्रिवेंशन की डेफिनेशन की बात करें, द एक्शन एम्ड एट द इरिडिकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी डिजीज है या डिसेबिलिटी है, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर देना, कम कर देना, रिड्यूस कर देना और उसको इरिडिकेट कर देना, इलिमिनेट कर देना कि प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन बोलते हैं, बचाव बोलते हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है कोई डिजीज है, उससे होने के लिए जो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए जो उसका इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, उसको हम मिनिमाइज कर दें, इरिडिकेट कर दें और इलिमिनेट कर दें। इस प्रोसेस को हम प्रिवेंशन बोलते हैं। प्रिवेंशन की डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई हो। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल लेवल क्या होता है? हमने अभी तक पीछे देख लिया कि 4 लेवल होते हैं, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये याद रखिएगा कितने होते हैं? P2ST। क्या होते हैं? P2ST, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। P2ST लेवल होते हैं। P2ST इसमें 4 लेवल होते हैं। P2 फर्स्ट P प्रीमोर्डियल, सेकेंड फ्री प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, T फॉर टर्सरी। तो ये चारों लेवल याद रखिएगा और वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लेवल ऑफ प्रिवेंशन की। हमने बताया कि ये किसी भी फेज पे अप्लाई होते हैं, डिजीज के किसी पर्टिकुलर फेज पे अप्लाई होते हैं। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट होती है। यदि हम प्रीमोर्डियल की बात करें तो जो इसका फेज होता है वो अंडरलाइंग कंडीशन लीडिंग टू द कॉजेशन, उस कंडीशन पे अप्लाई होता है जो डिजीज को कॉज करते हैं। इसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो एक पूरी पॉपुलेशन होती है और सेलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं। सेकेंड थिंग हम बात करें प्राइमरी की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइमरी का कि इसका स्पेसिफिक कैजुअल फैक्टर्स, उन फैक्टर्स पे अप्लाई होता है जो फैक्टर्स हमारे डिजीज को लीड करते हैं। इसकी हम टारगेट ऑडियंस देखें तो टोटल पॉपुलेशन, सेलेक्टेड ग्रुप एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स।
सेकेंडरी की बात करें तो अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, किस पे? अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज, जब डिजीज की क्या हो? शुरुआत हो, जब डिजीज की क्या हो? शुरुआत हो, उसी स्टेज पे हम इसको अप्लाई करते हैं। किसको? सेकेंडरी लेवल को हम कब अप्लाई करते हैं? जब किसी डिजीज का क्या हो? अर्ली स्टेज हो, शुरुआत का जो उसका स्टेज होता है उसी पे हम क्या करते हैं? इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अप्लाई करते हैं। ये किस पे अप्लाई होता है? पेशेंट के ऊपर अप्लाई। टर्सरी की बात करें तो ये लेट स्टेज में अप्लाई होता है और इसका भी टारगेट ऑडियंस क्या होता है? पेशेंट होता है। तो इसके हमारे फेज पता चल गए और इसका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो पता चल गया। अब हम इसकी डिटेल डेफिनेशन और इसके सारे डिटेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है आपको मेंशन है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ social and environmental condition in which these factors are observed to the develop and the continuing for high risk children, adolescent and the young adults। मैं आपको मतलब समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है कि जो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन है वो उस फैक्टर को प्रिवेंट करता है, उस फैक्टर को वो मिनिमाइज कर देता है जो क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर डेवलप कर सकते हैं। किससे? डिजीज को डेवलप कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? बिगिन विथ चेंज इन द सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच दिस फैक्टर आर ऑब्जर्व टू बी द डेवलप। हमारे जो सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके अंडर इन फैक्टर्स को डेवलप करते हुए ऑब्जर्व किया गया है। तो इन फैक्टर को ही हम क्या कर देते हैं? रिस्क फैक्टर, जिनको क्या बोलते हैं हम? रिस्क फैक्टर बोलते हैं। इन्हीं को हम प्रिवेंट कर देते हैं और ये प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। इसमें बात करें तो इट इज द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस और द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर। हम रिस्क फैक्टर को डेवलप ही नहीं होने देते हैं, उसको डेवलप होने से ही हम प्रिवेंट कर देते हैं। और प्राइमरी में क्या होता है? आपके रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट किया जाता है, वो डेवलप हो चुका रहता है। बट यहाँ पे हम डेवलप होने से पहले ही उसको प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। आप प्राइमरी एंड प्रीमोर्डियल में कंफ्यूज मत होइएगा। हम प्रीमोर्डियल की क्या बात कर रहे हैं कि जो रिस्क फैक्टर है, यहां पे आपको लिखा होगा इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर। किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन द कंट्रीज और द पॉपुलेशन ग्रुप इन विच दे हैव नॉट अपीयर्ड। किसी पॉपुलेशन या कंट्री में वो रिस्क फैक्टर जो अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं उनको अपीयर होने से रोकने की प्रोसेस को हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं। बात क्लियर हुई कि प्रीमोर्डियल किसको बोला जाता है? कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीमोर्डियल का मतलब होता है रिस्क फैक्टर अपीयर होने से पहले ही उसको हम क्या कर देते हैं बेटा? प्रिवेंट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं। लेवल ऑफ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। यदि हम प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की बात करें तो आर रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट एंड रिसीविंग द स्पेशल अटेंशन इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये किस में हेल्पफुल होता है? जो क्रोनिक डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, कार्डियक डिजीज हो गई, डायबिटीज मेलाइटस हो गई, इन सब डिजीज में इनको प्रिवेंट करने के लिए जो ये हमारा न्यू कंसेप्ट था प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ये बहुत ही ज्यादा अटेंशन पाया, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा इसको प्रिवेंट करने में। वो कैसे रहा आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन हैव देयर अर्ली ओरिजिन इन द चाइल्डहुड। ये जो क्रोनिक डिजीज होती हैं कुछ, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई, ओबेसिटी हो गई, ये हमारे अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो इनका साइन एंड सिम्टम्स होता है ये अपीयर होने लगता है। यदि हम उसी टाइम अपीयर होने से पहले ही, इन प्रॉब्लम को अपीयर होने से पहले ही हम यदि प्रिवेंट कर दे, जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंज कर दे, ईटिंग पैटर्न चेंज कर दे, फिजिकल एक्सरसाइज चेंज कर दे, स्मोकिंग को प्रिवेंट कर दे, इन सब चीजों को यदि हम चेंज करके हम उस रिस्क फैक्टर को ही प्रिवेंट कर दें, तो जब बच्चा बड़ा होगा, चाइल्डहुड से एडोलसेंट में जाएगा, एडल्टहुड में जाएगा, तो ये रिस्क फैक्टर उस डिजीज को कॉज नहीं कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा प्रीमोर्डियल का। आई होप प्रीमोर्डियल समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट्स और देखते हैं प्रीमोर्डियल के बारे में। द प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बिगिन इन द चाइल्डहुड व्हेन द हेल्थ रिस्क फैक्टर बिहेवियर बिगिन। The parents and the teachers and the peer groups are the important in imparting the health education to the children। यदि हम बात करते हैं प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन की, तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? तो हमारे पेरेंट्स, हमारा पीयर ग्रुप, हमारा फ्रेंड सर्कल और हमारे टीचर्स, वो इंपॉर्टेंस रखते हैं
हमारे जो रिस्क फैक्टर होता है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको अपीयर होने से रोकने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो नेशनल पॉलिसीज बनाई गई, प्रोग्राम्स बनाए गए न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड इंडस्ट्रीज में एंड फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में हमें क्या बनाया गया, नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाया गया प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन के अंडर। किसको प्रिवेंट करने के लिए, रिस्क फैक्टर को अपीयर होने से प्रिवेंट करने के लिए। comprehensive policies are the discouraging the smoking, programs to the promote the regular physical activities, वो प्रोग्राम्स बनाए गए जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मेकिंग अ मेजर चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल, यदि हम अपने लाइफ स्टाइल मतलब अपने खान पान में, अपने स्लीपिंग पैटर्न में, अपने ईटिंग पैटर्न में, अपने बिहेवियर में चेंज कर देते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस को चेंज कर देते हैं, हमारा जो वर्कलोड है उसको चेंज कर देते हैं, तो इन सभी को चेंज करने के बाद जो हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आता है उसके वजह से हम रिस्क फैक्टर को अपीयर होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा प्रीमोर्डियल। अब बात करते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्राइमरी प्रिवेंशन की। यदि हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन पे आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगी कि द प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। डिजीज के होने से पहले, अभी रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया है बट डिजीज कॉज नहीं हुई है, तो डिजीज के ऑनसेट से पहले यदि हम किसी चीज को प्रिवेंट करते हैं, उस डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, तो पॉसिबिलिटी को रिमूव करते हैं, तो वो डिजीज कभी भी होगी नहीं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। इट सिग्निफिकेट द इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ द डिजीज और द हेल्थ प्रॉब्लम। प्री पैथोजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं, पैथोजेनेसिस मतलब उस डिजीज का प्रोग्रेसिव फेज, कैसे वो प्रोग्रेस की है, कैसे वो डिजीज कॉज की है। तो डिजीज कॉज करने से पहले, उसी का मतलब क्या है, प्री पैथोजेनेसिस। यदि हम प्री पैथोजेनेसिस के साथ इंटरवेंशन करते हैं डिजीज के फेज के साथ, तो वो क्या होती है, हमारी डिजीज नहीं होती है। द प्राइमरी प्रिवेंशन में बी ए कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द मेजर्स ऑफ, किसके द्वारा, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हमारी जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसको हम दो तरह से इंटरवेंशन में ला सकते हैं। पहला इंटरवेंशन हमको क्या करना है, हेल्थ प्रमोशन करना है, दूसरा क्या करना है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करना है। अब वन बाय वन हम इस इंटरवेंशन को देखेंगे प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। यदि हम हेल्थ की बात करें, हमने अभी बात की हेल्थ प्रमोशन के द्वारा देखा जा सकता है और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के द्वारा। अब हेल्थ प्रमोशन के द्वारा क्या क्या देखा जा सकता है, हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो जहां रहता है उसके इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसके ईटिंग पैटर्न में, उसके डाइट में चेंज कर सकते हैं, हम उसकी लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं। ये सारे किस में आते हैं, हेल्थ प्रमोशन में आते हैं। हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें बेटा, तो जो इम्यूनाइजेशन एंड द सेरोप्रोफाइलेसिस क्या आता है, उसके इम्यूनाइजेशन पैटर्न को हम समझ देंगे। क्या करेंगे, कोई डिजीज है उसकी वैक्सीनेशन करा देंगे, उसका इम्यूनाइजेशन करा देंगे कि वो डिजीज के डेवलप होने के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। कीमो प्रोफाइलेक्सिस करा देंगे। क्या होता है, इसमें एक थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी। ये ड्रग्स की थेरेपी होती है जो डिजीज को होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है या डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट और द सप्लीमेंटेशन, द सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड फूड, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स, जैसे कि एयर पॉपुलेशन, वाटर पॉपुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से डिजीज कॉज ना हो पाए। तो ये दो फैक्टर्स थे, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन की बात करें तो हमने अभी बात की कि ये कैसे कर सकता है, हमारे इन्वायरमेंटल को चेंज कर सकता है, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं। यही सारी चीजें इसमें मेंशन है कि द हेल्थ प्रमोशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द होस्ट। जो होस्ट होता है उसके स्ट्रेंथ को हम क्या कर देते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हेल्थ प्रमोशन था। इसका एम क्या होता है, ये एम होता है बेटा हेल्थ एजुकेशन देके करना, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन करना, बिहेवियरल चेंज करना, लाइफ स्टाइल चेंज करना और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हेल्थ प्रमोशन के अंदर इतने सारे इंटरवेंशन आते हैं
जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आता है तुम्हारा हेल्थ प्रमोशन के अंदर। कौन कौन से, हेल्थ एजुकेशन, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल चेंज, लाइफ स्टाइल चेंज एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। अब हम बात करते हैं बेटा हमारा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की। किसकी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की। यदि हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करें तो एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। कोई स्पेसिफिक डिजीज हो, कोई डिसेबिलिटी हो, उसके अगेंस्ट, उसके टुवर्ड हम कोई प्रोटेक्शन ले रहे हैं, प्रिवेंशन ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। द provision of the condition for the normal mental and physical functioning of the human beings and in group it include the promotion of health and prevention of sickness and care of individual। बात समझ में आई, क्या कहना चाहता है कि यदि कोई ग्रुप है उसके अंदर जो उस नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग है ह्यूमन बीइंग की, और उसको क्या कर देते हैं हम, प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये प्रमोशन किसका इंक्लूड रखता है, हेल्थ का, सिकनेस का और केयर ऑफ इंडिविजुअल का। तो ये था हमारा क्या, हेल्थ प्रोटेक्शन। इसका एम क्या होता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का, इम्यूनाइजेशन देना, इंटरवेंशन करना, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देना, कीमो प्रोफाइलेक्सिस कराना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हजार्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सीडेंट, कंट्रोल ऑफ जनरल एनवायरमेंटल, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। ये सारी चीजें होती हैं हमारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होता है वो एक इंटरवेंशन होता है अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ये था हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ लेवल के अंदर हमने दो चीज पढ़ी कि हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं, और हेल्थ प्रमोशन के अंदर हमने बोला कि हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफ स्टाइल, हमने न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन भी देखा उसमें। इतनी चीजें हम इंटरवेंशन करके हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर हमने देखा कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसी भी एक डिजीज के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमने देखा कि इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, अवॉइडेंस कर सकते हैं एलर्जेंस का, कीमोथेरेपी दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं हम, किसी भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड से हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और एक्सीडेंट से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी। यदि हम बात करें अब किसकी, सेकेंडरी प्रिवेंशन की। किसकी, सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो यदि सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज द एक्शन विच halts the progress of a disease at its incipient stage and the prevent the complication। कोई डिजीज हो जाती है और इसके अर्ली स्टेज में इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, उस डिजीज के प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए, और उस प्रोग्रेस के वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आएगा उसको स्टॉप करने के लिए इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को हम अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई, क्यों करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। कोई भी जब डिजीज हो जाती है तो उसके प्रोग्रेस को हाल्ट मतलब स्टॉप करने के लिए, वहीं पे रोक देने के लिए, ठीक है, और उसके कॉम्प्लिकेशन को भी क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें स्पेसिफिक इंटरवेंशन होते हैं, वो क्या होते हैं, अर्ली डायग्नोसिस होती है और एडिक्वेट ट्रीटमेंट होता है, देन रेफरल होता है। अर्ली डायग्नोसिस की बात करें तो हम स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, केस फाइंडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कराते हैं, पैप स्मीयर बनाते हैं टेस्ट, और रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कराते हैं। कोई भी जो डिजीज कंडीशन होती है, जितने भी उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होती है, उसको हम पहले रीअसेस करते हैं, असेस करते हैं, रीअसेस करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि कौन सी डिजीज है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, एंड देन हम एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जो भी फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल एंड न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इतनी बात समझ में आई। देन हम क्या कर देते हैं, रेफरल कर देते हैं, उस केस को क्या कर देते हैं, हम रेफरल में भेज देते हैं। तो ये था हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कब अप्लाई हो रहा था, जब डिजीज कॉज हो जा रही थी, बट उसके प्रोग्रेस को और उसके कॉम्प्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए, हर्ट्स करने के लिए इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अप्लाई कर रहे थे। और इसके स्पेसिफिक इंटरवेंशन तीन थे। पहला था अर्ली डायग्नोसिस, एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड रेफरल। इनके तीन स्पेसिफिक इंटरवेंशन। ये जो हर लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके हर एक लेवल को स्पेसिफिक इंटरवेंशन को याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीमोडियल का भी बताया है, प्राइमरी का भी बताया है,
अभी सेकेंडरी का बताया, अब हम बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी प्रिवेंशन, किसकी बात करें? टर्सरी प्रिवेंशन की। तो यदि टर्सरी प्रिवेंशन की हम बात करते हैं तो इट इज यूज्ड व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज। जब क्या होता है, डिजीज अपने अर्ली स्टेज से बहुत ही आगे चली जाए, एडवांस फेज में चली जाए, एडवांस स्टेज में चली जाए, उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलने लगे, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? इस जब इस पे हम प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी प्रिवेंशन बोलते हैं। It is defined as all the measures available to reduce or limit the impairment and the disability। डिजीज हो गई, अपने वो लेट फेज में चली गई, अब उसके वजह से पेशेंट को, इंडिविजुअल को जो भी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी होने वाली है उसको मिनिमाइज करके एंड उसके हेल्थ को प्रमोट करना, एडजस्टमेंट टू द इरिमिडिएबल कंडीशन, और उसको एडजस्ट करना, उसको एडजस्टेबल बनाना, ये किसका काम होता है? टर्शियर लेवल ऑफ प्रिवेंशन का काम होता है। क्या होता है? उसके लिमिटेशन को, उसके डिसेबिलिटी को, उसके जो लिमिट कर देना, किसको? उसके इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी को, डिजीज के, इसका काम होता है टर्सरी ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। द इंटरवेंशन दैट शुड बी accompanies इन द स्टेज ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। पहला क्या है? डिसेबिलिटी, लिमिटेशन एंड द रिहेबिलिटेशन। पहले क्या कर देंगे? जो इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी होगी उसको क्या करेंगे? लिमिट करेंगे, एंड सेकेंड क्या होगा? हम रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये दो स्पेसिफिक इंटरवेंशन होते हैं। अब हम कैसे करते हैं आपका डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी में कैसे करेंगे? डिजीज हो गई है, इंपेयरमेंट हो गया है, डिसेबिलिटी आ गई है और हैंडीकैप हो जाएगा पेशेंट। तो यदि डिजीज हुई है तो डिजीज आर द ऑफ्टन नोन एज टू बी द मेडिकल कंडीशन दैट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। इंपेयरमेंट क्या होता है? एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। डिसेबिलिटी क्या होती है? एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ द एबिलिटी टू परफॉर्म एन एबिलिटी इन नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग। हैंडीकैप क्या होता है? द परमानेंट डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये हमारे क्राइटेरिया होते हैं डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिजीज की। यदि हम बात करते हैं आगे तो रिहेबिलिटेशन क्या होता है? रिहेबिलिटेशन टर्म is the combined and coordinated use of the medical, social, education and vocational measures for training and the retraining of the individual to highest possible level of function of ability। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। ठीक है, तो लेक्चर समझ में आया होगा आपको। आई होप आपको पूरी चीज समझ में आई होगी कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता क्या है, चीजें क्या हैं, कैसे कैसे हम लेवल किस स्टेज पे, किस फेज पे अप्लाई करते हैं, और इसका जो टारगेट ऑडियंस होता है, जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, और डिटेल में जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन होते हैं प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी की, वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। कोई भी डाउट रह जाता है या आपको किसी भी स्पेसिफिक वीडियो पे लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज हमें ड्रॉप करिए कि आपको यदि किसी स्पेसिफिक डाउट है या स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, नर्सिंग के रिलेटेड, तो हम आपको बिल्कुल ही प्रोवाइड करेंगे। अधिक से आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, वहां हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। उसके सारे जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सभी चीजों के हमारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।